सफलता कैसे हासिल करनी है। सफलता के कुछ नियम हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस। यह जो बुक नेपोलियन हिल इन्होंने जो लिखा है, यह बुक टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 बुक में एक आता है। उसी पर आधारित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। हम अच्छे पुस्तक पढ़ सकते हैं। आपको खुद को बदलने के लिए आपको अलग अलग किताबें पढ़नी हैं और आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए एक दिन में हम नहीं बदल सकते। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हर काम को एक साइड होके करना चाहिए। काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। उसका स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी आपको सफलता नहीं मिलती तो भी उसी काम को जारी रखिए। अपनी जो फॉल्ट है, हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं उसे ढूंढें और उसे ठीक करके अपने मार्ग पर चलिए और आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल रही है। और उस सफलता को मिलने के बाद सेलिब्रेट कीजिए। बीच में ब्रेक लीजिए, कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ें कीजिए। हरदम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आई लव माई जॉब, आई लव माई बिजनेस। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आप में जोश बढ़ेगा। जोश में काम कीजिए और सेल्फ कंट्रोल को राइट डायरेक्शन में ले जाइए। सेल्फ कंट्रोल का मतलब आप अपना टाइम फालतू चीज़ों में खर्च मत कीजिए, जैसे ज़्यादा देर तक टीवी देखना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करना। यह आपको रोकना पड़ेगा। जो चीज़ आपकी स्किल बढ़ा सकती है उसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए। आपको लाइफ में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो आप बुरी संगति में पड़ेंगे। सेल्फ कंट्रोल रहने से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है। उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकेंगे। इसलिए सेल्फ कंट्रोल यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि उदाहरण के तौर पर एक बच्चा बहुत ही होशियार है और उसे एग्ज़ाम देना है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसके दिमाग में यह है कि मैं अच्छे मार्क लेके उस एग्ज़ाम को मैं क्रैक करूँगा। लेकिन यदि दिन भर वह टीवी देखता रहेगा और उसका जो टाइम पास करता रहेगा, इधर उधर की चीज़ें करता रहेगा, तो वह अपने लक्ष्य में सफल नहीं होगा। उसमें जोश है, सब कुछ है, लेकिन उसमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है। तो इसी वजह से उसे सफलता नहीं हासिल होगी। तो सफलता के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए काम मत कीजिए, कुछ नया सीखने के लिए काम कीजिए। आप अपने जॉब में या तो बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, जिससे आपका प्रोग्रेस होगा और आप बड़े ऊंचाई पे जाओगे। यदि आपको बिजनेस करना है तो आप उस कंपनी के जहाँ पे तुम जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप सीख सकते हो कंपनी में काम कैसे करते हैं, वहाँ पर आपके मालिक कैसे प्लानिंग करते हैं और कैसे काम करते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। उस कंपनी के मालिक को आप स्टडी कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए। यदि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और एक ही चीज़ को आप बार बार करते रहेंगे तो कुछ दिन के बाद आप बोर हो जाओगे और वह काम आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर काम बहुत जोश से कीजिए। यदि आप कोई कंपनी में या बिजनेस में काम करते हो और
आपको जितना काम दिया गया है आप उससे ज़्यादा करते हो और लोगों की मदद करते हो तो लोग आपको पसंद करेंगे और लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगे और आपकी कंपनी में आपका नाम होगा। उदाहरण के तौर पर आप यदि कोई फिल्म डायरेक्टर है तो वह अलग अलग प्रकार के असिस्टेंट अपने आजू बाजू में रखता है और वह असिस्टेंट उनको सजेशन देते रहते हैं तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिल्म डायरेक्टर सबका सुनता है, उसके बाद में खुद का डिसीजन लेके उस काम को अच्छे से करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी भी आपको सफलता दे सकती है। आपकी पर्सनैलिटी मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे गोरे होने चाहिए या काले होने चाहिए या कुछ, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी मीन्स आपको अपना माइंडसेट हरदम पॉजिटिव रखना है और लोगों के साथ में अच्छे से काम करना है। आपको अपनी इंटरनल ब्यूटी को इम्पोर्टेंट देना है और सबसे मुस्कुराकर बात करनी चाहिए और आपको आपके काम को अच्छे से करना चाहिए और आपका इससे नेटवर्क बढ़ेगा। दूसरा है थिंक क्लियरली, यानी आपके दिमाग में हर चीज़ को क्लियर देखना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है इसका अंदाज़ा आपको लगना चाहिए। आजकल बहुत से एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या तो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं और आपको अलग अलग लोग आपको कुछ सलाह देते हैं तो आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी रॉन्ग है और हमें क्या करना चाहिए, यह समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्लियर थिंकिंग करना ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो में यदि कुछ गलतियां हैं और लोगों ने कमेंट किया कि तुमको यहाँ सुधारना है तो आप उसके ऊपर ध्यान देके अपनी गलतियों को सुधारना ज़रूरी है। तो आप अपनी गलती ठीक करके फिर उसे अच्छा कर सकते हैं।